वहाँ से को क्या प्रॉब्लम हो गया कि बैग वहाँ से हटा दिया और यहाँ रख दिया, बोले कि वहाँ नहीं टांगना है। ये देखे प्लेटफॉर्म और रेलवे एरिया आप लोग गंदा मत कीजिए, उसके लिए भी दंड का प्रोविजन। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस ट्रेन। और नो डाउट भाई साहब इस ट्रेन का पेंट्री का खाना मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। सो अभी फिलहाल हम लोग हैं तमिलनाडु के MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल में। जी हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ट्रेन लगी हुई है। मैं टाइमिंग्स की बात करूँ ना, ये जो ट्रेन है शाम में 7 बजे निकलती है MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से और आपको अगले दिन रात के 11:30 पे पहुँचा देगी हावड़ा रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं सेकेंड AC कोच में। और देखिए बच्चा, सेकेंड AC कोच में 2 टिकट हमने किया था और दोनों RAC सीट पे आज हम लोग ट्रैवल करेंगे। सेकेंड AC में RAC पहली बार मिला है। अब देखते हैं TT सर से बात करके, हो सकता है आधी जर्नी में कंफर्म हो जाए। जो भी है, इस ट्रेन को कवर करना था, बहुत दिन से डिमांड आ रहा था आप लोगों का, भैया इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिए। तो आज मौका मिला, वो भी सेकेंड AC में मिला था, लेकिन हो नहीं पाया भाई सही से। कोई नहीं, पूरी जर्नी करेंगे और पूरी जर्नी करके आपको दिखाएंगे। तो भाई ये रहा अपना सेकेंड AC का A1 कोच, इसी में ट्रैवल करने वाले हैं। कोच का कंडीशन देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, अंदर का कंडीशन आपको दिखाएंगे ना। तो अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 7 बजे ये ट्रेन निकलती है और कल हम लोग ये रात में 11:30 पे पहुँचा देगी हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो भाई ये रही अपनी कोच, A1 है। सीट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 41, साइड लोअर, लेकिन RAC सीट है क्योंकि मेरे साथ गुप्ता जी भी ट्रैवल कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई, हो जाएगा? देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं तो इधर ही सोएंगे और क्या। बाहर से कोच का कंडीशन आपको दिखाए थे, अंदर से देखिए क्या हाल है, ये देख रहे हैं। हमको लगता है कॉकरोच वगैरह भी ज़रूर होगा। TT सर आए थे, उनसे हमने अभी बातचीत किया तो वो बता रहे थे कि इस कोच में, मतलब A1 कोच में ना 4 लोगों का RAC सीट लगा हुआ है, तो मुश्किल है कि सीट कंफर्म हो, तो RAC में ही पूरी जर्नी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कल क्या होता है। बेडशीट वगैरह बिछा रहे हैं, अमन है, हम हैं, अब इसी पे दोनों आदमी जैसे तैसे रात गुजारेंगे। क्या अमन? हाँ जी भैया, आराम से हो गया। हम बोले थे भाई इसको यहाँ सो जाओ, सोने के लिए तैयार भी था, लेकिन उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग मना कर दिए। भाई ये जो कोच है ना, ये पुरानी है ना। साइड लोअर में चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है ना, साइड अपर में चार्जिंग पोर्ट है, नीचे भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। मतलब साइड लोअर बर्थ वाले और साइड अपर बर्थ वाले चार्ज करने के लिए जाएंगे बगल में। पुराना कोच है, कम से कम नया कोच रहता ना, जितना भी नया कोच है उसमें साइड अपर साइड लोअर दोनों में चार्जिंग पोर्ट है, लेकिन ये पुराना कोच में देखने को नहीं मिलता है। और वही पुराना कोच हम लोग के नसीब में था। वैसे कोई नहीं, पावर बैंक वगैरह लेके हम ट्रैवल करते हैं तो फ़ोन पावर बैंक से ही चार्ज कर लेंगे।
हाँ जी, तो लगभग 138 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अब हम लोगों की चेन्नई हावड़ा मेल पहुंच चुकी है गुदूर जंक्शन पे, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकने वाली है सिर्फ 2 मिनट के लिए। इस ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है। इस ट्रेन का पहला ऑफिशियल हॉल्ट है गुदूर जंक्शन। और यहाँ पे ना अपनी इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था शाम के 8:48 और 10 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन पहुँची है गुदूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वैसे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है अपना गुदूर जंक्शन, और ये आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा डिवीज़न में। गुदूर से ना तिरुपति बालाजी टेम्पल की जो दूरी है वो है 96 किलोमीटर। बस से जा सकते हैं, 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा में बस से आप यहाँ से तिरुपति बालाजी टेम्पल दर्शन के लिए जा सकते हैं। वैसे गुदूर रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बिरयानी, एग बिरयानी, वेज बिरयानी अभी बेचा जा रहा था। ये देखिए इनके पास भी कुछ खाने का आइटम है, वही बिरयानी है। भाई साहब रात के बज रहे हैं 9:35 और नीलोर रेलवे स्टेशन आने वाला है। खुश क्यों नज़र आ रहा है ये बताओ। खुश इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि भैया अपना हो चुका है आरएसी क्लियर। 20 नंबर सीट, अभी टीटी सर आए थे, 20 नंबर सीट उन्होंने बोला है टिल हावड़ा, मतलब लास्ट तक मिल गया है। तो आरएसी हो गया क्लियर। तब चले जाओ अपने सीट पे जाके सो जाओ। तब तक वैसे हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। हो गया ना मस्त, अब सो जाओ। ठीक है भैया, मिलते हैं सुबह में। ओके, गुड नाइट।
मॉर्निंग गाइस। तो अब हम लोग की MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल जो है वो पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकने वाली है 20 मिनट के लिए। अपनी इस ट्रेन का यहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोको रिवर्सल होगा, साथ ही ट्रेन के मैनेजर, ट्रेन के स्टाफ, मतलब ट्रेन के रनिंग स्टाफ है ना, वो यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। वैसे अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है सुबह के 7:50, और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है अपने टाइम से 5 मिनट बिफोर। 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, वेस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टिया डिवीज़न में आता है अपना विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी इस ट्रेन को लगाई गई है। वैसे ब्रेकफास्ट की बात करें ना तो सुबह सुबह इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा पेंट्री से वही उपमा, पोहा, वेज कटलेट वगैरह मिल रहा है। तो हमने उपमा ऑर्डर किया है, उपमा आ गया है, सीट पे रखा हुआ, लेकिन अभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि स्टेशन कवर करना था। वैसे स्टेशन पे भी खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे देखिए इडली, वड़ा, ये सब आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह। शेरी है ना, भाई 60 रुपये का ये। आज हमने सोचा भाई इसे लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। लोकोमोटिव रिवर्स हो चुका है, विशाखापट्टनम का WAP7 लोकोमोटिव यहाँ पे लगा है, ये देखिए। 20 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:18 और ब्रेकफास्ट जो है हम लोगों ने पेंट्री से ले लिया है। एक तो लिए हैं ब्रेड कटलेट और ये एक लिए हैं उपमा, दोनों लिए 50 में बेचा जा रहा है, ये भी 50 में बेचा जा रहा है। तो हमने बोला कि भैया मुझे बिल दे दीजिए, तो बोले ठीक है आप पहले खा लीजिए, हावड़ा तक जा रहे हैं, बिल आपको दे देंगे। तो बिल आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कितने का है, ठीक है। वैसे प्राइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, IRCTC का मेन्यू हमने दिया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 40 का वेज कटलेट आता है। वेज का ब्रेकफास्ट का जितना भी आइटम है ना वो 40 का आता है, लेकिन ये लोग बेच रहे हैं 50 में। नो इशू, बिल लेंगे पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये ब्रेड कटलेट के साथ इन्होंने दिया है ये बटर, ब्रेड कटलेट के साथ बटर देना होता है, तो दिए है। साथ ही टिश्यू पेपर वगैरह दिए हैं, टोमेटो केचप है। ट्राई करते हैं कैसा है। वैसे विशाखापट्टनम से हम लोगों ने लिया ये चेरी, ठीक है, ये भी ट्राई करेंगे, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे स्टेशन का। ये देखिए, ओ ये देख रहे हैं, बहुत ही शानदार खुशबू आ रहा है भाई साहब, वेरी गुड। गुप्ता जी ट्राई करेगा? आप ट्राई। हाँ। चले पहले मीठा ट्राई करते हैं, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट करेंगे। भाई साहब और ज़्यादा ही मीठा है। जो मीठे के शौकीन है ना उसके लिए सही है। ट्रैवलिंग में समय समय पे खाते रहिए, जर्नी होता रहेगा। बहुत बढ़िया है, 60 रुपए का ये है। ये देखिए उपमा भाई साहब इस ट्रेन का, बहुत बढ़िया भाई। बहुत दिन बाद मतलब ट्रेन में पेंट्री से इस तरह का उपमा ट्राई कर रहे हैं, वाकई में भाई साहब एक नंबर। मस्ट ट्राई इन दिस ट्रेन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, ओके। और ये है ब्रेड कटलेट, इसमें टोमेटो केचप दिया गया है। ये 2 ब्रेड है और ये रहा कटलेट। इसको ट्राई करते हैं भाई साहब, देखते हैं। वैसे ब्रेड के साथ लपेट के हम खाते हैं, टेस्ट देखते हैं कैसा है। ये देखिए, नॉट बैड। कटलेट इज ऑल्सो गुड। इंग्लिश सीख जाए थोड़ा बहुत, साउथ में आके क्या करें, इधर हिंदी लोग सुनते ही नहीं है। बढ़िया है भाई साहब, ये देख रहे हैं कटलेट भी ना काफ़ी बढ़िया बना। मतलब ब्रेकफास्ट इस ट्रेन का तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कटलेट, उपमा हमने ट्राई किया।
ये देखिए मेरा बैग रखा हुआ था वहाँ ऊपर में टांगे हुए थे। अभी महाशय को क्या प्रॉब्लम हो गया कि बैग वहाँ से हटा दिया और यहाँ रख दिया, बोले कि वहाँ नहीं टांगना है। ये देखिए वहाँ पे था बैग टांगा हुआ, बोले कि यहाँ रख दिए। आपका सीट में रखिए आप। तब सीट पे ये सीट है तो दोनों बैग यहाँ रख दे, वहाँ नहीं टांग सकते हैं क्या? देखिए हमारा रहेगा ना, वहाँ रहेगा, ठीक है। वाह ये देखिए मेंटिलिटी देख रहे हैं लोगों का, देखिए। फिर खाना खाइए, बैठिए। मना किए हैं क्या? आप क्यों मना कर रहे हैं? हम मना किए हैं। हम 3000 पे कर दिया, आप क्यों हम मना फ्री कर में रहे आए ना, हम फ्री में आए। फिर आप मना कर दिया, बोला है आप फिर अब मना बैठिए कर दिया। खाइए, खाने के लिए मना किए हैं क्या? आप जी तो अब हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश के विजयनगरम रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। और विजयनगरम रेलवे स्टेशन पे अपनी MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल का पहुंचने का टाइम है सुबह के 8:55। 10 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन यहाँ पे पहुँची है। अभी क्या हुआ, मेरे को पैसेंजर जो है ना रात से ही उनसे परेशान है। रात में बैग वहाँ टांग दिए, बोले तो क्यों टांग रहा है, क्यों टांग रहा है। और सुबह में उन्होंने हटा के बैग फेंक दिया और इन्होंने कंप्लेन कर दिया अनवांटेड, मतलब सामान है रखा हुआ, अनवांटेड बैग है। इन्होंने कंप्लेन करके टीटी को बुलाया। बताइए हैंगर में ऊपर में जो होल्डर रहता है ना वहाँ टांग दिए थे तो इनको प्रॉब्लम हो गया। वो ये बोलने लगे कि आप यहाँ नहीं टांग सकते, ये मेरा सीट है इधर वाला। बताइए कैसे कैसे लोग हैं यार, किस किस मेंटिलिटी के लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा लगेज लेके कैरी करते हैं, एक ट्रॉली बैग और एक बैग रहता है मेरे पास। तो सोचे जब सोते हैं तो भाई बैग को क्या करेंगे, सोने वक्त बैग को वहाँ टांग दिए। हैंगर रहता है ना दिया हुआ होल्डर, उसमें हम टांग दिए। उसमें इनको प्रॉब्लम हो गया कि आप यहाँ नहीं टांग सकते, यहाँ सिर्फ हम अपना ही बैग टांग सकते हैं, नीचे अपना ही सामान रख सकते हैं। अजीब है भाई। अगर देखा जाए तो ये पुरानी कोच है, इसमें चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है, ना साइड लोअर ना साइड अपर पे। हम मोबाइल चार्ज करने जाएंगे तो ये भी बोलेंगे कि भाई आप मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते, ये मेरा सीट है। MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल जो है वो पहुंच चुकी है उड़ीसा के बरहमपुर रेलवे स्टेशन पे, जहां अपनी जो ये ट्रेन है ये रुकने वाली है 5 मिनट के लिए।
और इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है दोपहर के 12:20। 20 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बरहमपुर रेलवे स्टेशन पे लगाई गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीज़न में आता है बरहमपुर रेलवे स्टेशन, और उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये रेलवे स्टेशन। हम लोग की ट्रेन निकली थी तमिलनाडु से, उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश में इंटर किए, देन अब हम लोग की ट्रेन इंटर हो चुकी है उड़ीसा में। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है बरहमपुर रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे भी खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, थाली वगैरह मिल रहा है, बहुत सारे स्टॉल है। गाड़ी संख्या 1284 चेन्नई हावड़ा सुपरफास्ट मेल तो अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन जो है वो रुकी है छतरपुर रेलवे स्टेशन पे, जो कि उड़ीसा में ही आता है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी ट्रेन को लगाया गया है, मतलब चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल को। और भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आ रही है गुवाहाटी SMVT सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक शानदार सा क्रॉसिंग। कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस ट्रेन। इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन। तो अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन चिल्का लेक के बगल से गुजर रही है।
Kumar, main platform number 3 पर आप हैं. Your attention please. Train number 12840 Howrah to Kumar, main platform number. हाँ जी, तो अब हम लोग की MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल जो है वो पहुंच चुकी है उड़ीसा के खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पे, जहां पे ये अपनी जो ट्रेन है ये रुकने वाली है 20 मिनट के लिए। भाई साहब धूप बहुत तेज़ हो रहा है, इधर गर्मी अधिक है। वैसे इस ट्रेन का ना यहाँ पे पहुँचने का टाइम था दोपहर के 2 बजे और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है अपने टाइम से 50 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे हैं खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी ट्रेन को लगाया गया है खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो अपनी MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल जो है ये चलती है 4 जनरल कोच के साथ। 6 इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 6 थर्ड AC का कोच लगा हुआ है, 2 सेकंड AC का कोच लगा हुआ है, 2 थर्ड AC इकोनॉमी, 1 फर्स्ट AC, 1 पेंट्री कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं MGR चेन्नई सेंट्रल से हावड़ा के बीच में एंड टू एंड स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 630 रुपया। थर्ड AC में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1700 रुपया। सेकेंड AC में अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं इन टू इन, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फिलहाल, उसका फेयर आपको पड़ेगा 2500 रुपया। फर्स्ट AC का फेयर है इस ट्रेन का 4300 रुपीज़, मतलब 4300 रुपया। और फर्स्ट AC का सिर्फ इस ट्रेन में एक ही कोच है। 50 मिनट डिले हम लोग की ट्रेन यहाँ पे पहुँची है, 20 मिनट रुकेगी क्योंकि यहाँ पे वाटर फिल किया जाएगा। साथ ही जितने भी स्टाफ है ना वो यहाँ पे चेंज होने वाले हैं, रनिंग स्टाफ अपने ट्रेन। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:50 और आ चुका है पेंट्री से हम लोगों का स्टैंडर्ड वेज मील, मतलब लंच आ गया है। स्टैंडर्ड वेज मील हम लोगों ने ऑर्डर किया था तो स्टैंडर्ड वेज मील हम लोग को मिला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थाली में क्या क्या दिया गया है। तो ये रहा अपना स्टैंडर्ड वेज मील, जिसमें राइस दिया गया है, ये आलू और छोले की सब्जी है, दाल है, स्वीट्स में दही दिया गया है इनके पास, स्वीट्स में गुलाब जामुन दिया गया, दही नहीं था इनके पास, अचार है, चम्मच है और एक्स्ट्रा इसमें ये राइस दिया गया है। रोटी नहीं दिया गया है, उसकी जगह पे एक्स्ट्रा राइस दिया गया। इस ट्रेन में आपको राइस ही मिलेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। उसे देखने में तो सही लग रहा है, खा के फिर आपको बताते हैं कैसा है खाना।
Superfast Express has arrived on हाँ जी, तो अब हम लोग की चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल पहुंच चुकी है उड़ीसा के कटक रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अपनी ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। वैसे कटक रेलवे स्टेशन पे अपनी हावड़ा मेल का पहुंचने का टाइम था दोपहर के 3:25। 50 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन पहुंची है कटक रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी ट्रेन को लगाया गया है। वैसे कटक से पहले भुवनेश्वर में भी अपनी ट्रेन को रोका गया था 5 मिनट के लिए, वहाँ भी अपनी ट्रेन का हॉल्ट था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भुवनेश्वर में भी अपनी ये ट्रेन रुकी थी। तो अब क्या है कि खुर्दा रोड जंक्शन के बाद हम कवर नहीं किए थे, उसके बाद स्किप कर दिए थे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, क्योंकि खा रहे थे। और रही बात खाने की, तो भाई साहब इस ट्रेन का ना पेंट्री का खाना बहुत बढ़िया लगा मुझे। मतलब काफ़ी दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिला है पेंट्री का। ब्रेकफास्ट भी A1 था, साथ ही साथ लंच जो हमने किया ना वो भी बहुत बढ़िया था। स्टैंडर्ड वेज मील हमने बोला था तो मुझे स्टैंडर्ड वेज भी मिल गया। बाकी के पैसेंजर को वो थाली कितने में दे रहे थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने डिमांड किया तो मुझे स्टैंडर्ड वेज भी मिला और प्रॉपर रेट पे मिला। ब्रेकफास्ट वो ओवर चार्ज कर रहे थे, 50 रुपया बोले थे, लेकिन बिल का जैसे डिमांड किए ना वही पेमेंट लेने के लिए आए थे तो 40 रुपये ही उन्होंने लिया है हमसे। वो जानलेवा हो सकता है या वो लेके आपसे भाग सकता है। चढ़ने का टाइम में गाड़ी में भीड़ का वजह से आप लोग अपना सेफ्टी का वास्ते अपना मोबाइल और ध्यान में रखिए। रेलवे ट्रैक पास करना अपराध है। सीढ़ी और उसके लिए लिफ्ट बनाया गया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। रेलवे ट्रैक पास करना अपराध है, उसके लिए बिना प्रोविजन रेलवे जो है उसके तहत आप लोग दंड हो सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखकर जो सीढ़ी बनाया गया उसका इस्तेमाल करिए और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाइए। रेलवे का संपत्ति आप लोग का संपत्ति है, जातीय संपत्ति है, उसका सुरक्षा करना आप लोग का भी काम है। प्लेटफॉर्म और रेलवे एरिया आप लोग गंदा मत कीजिए, उसके लिए भी दंड का प्रोविजन है। आप लोग दंडित होंगे। गुटखा पान से तो खा के इधर उधर मत करिए। भाई देखिए यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्लाटफॉर्म रे किसी समय मध्य पहुंचब। गाड़ी संख्या 2258।
नांदेड़ से संतरागाछी के बीच चलने वाली नांदेड़ संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हम लोग की ट्रेन जो है एकदम बिल्कुल बराबरी में चल रही है। दोनों हम लोग अराइव कर रहे हैं साथ में खड़गपुर पैरेलल रन। और भाई क्या हाल है? बढ़िया। ये है अपना भाई। इसके आगे में उतरना उसको मारो, उसको करो, उसको करो। भैया भैया उतरेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोनों ट्रेन एक साथ अराइव की है खड़गपुर जंक्शन पे। अजी तो अब हम लोग के MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल जो है वो पहुंच चुकी है वेस्ट बंगाल के खड़गपुर जंक्शन पे, जहां पर अपनी ट्रेन जो है ये रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। वैसे खड़गपुर जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 8:40 और आधे घंटे की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है खड़गपुर जंक्शन पे। वैसे कटक के बाद हम सो गए थे, सर दर्द कर रहा था। अभी 1 घंटा पहले अभी हम उठे हैं। कटक के बाद ना ट्रेन जजपुर के रोड भद्रक बालेश्वर रुकते हुए हम लोग की ट्रेन जो है यहाँ पहुँची है खड़गपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे पहुँची है। वैसे अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ ना तो ये जो ट्रेन है ना ये टोटल 1663 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस ट्रेन को 1663 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है लगभग 28 घंटा 30 मिनट का। मैं टोटल हॉल्ट की बात करूँ ना इस ट्रेन का MGR चेन्नई सेंट्रल से हावड़ा के बीच में 34 हॉल्ट है, मतलब 34 जगह ये ट्रेन रुकती है। तो की ट्रेन दोनों साथ में अराइव की थी और देखिए नांदेड़ संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन को पहले यहाँ से निकाला गया है, वो निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 से और साथ में अपनी ट्रेन खड़ी है। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:35। वैसे रात में भी ना पेंट्री से खाने का ऑर्डर लिया जाता है। खड़गपुर से पहले खाने का ऑर्डर लेके सभी को खाना खिला दिया जाता है, लेकिन मतलब वही शाम में 6 बजे के आसपास ऑर्डर ले रहे थे, लेकिन हम ऑर्डर नहीं किए क्योंकि एक टाइम खा लिए थे। और तो डिनर जो है हम लोग आज करने वाले हैं, थोड़ा सा उल्टा हो गया। सुबह में ना हम लोग सोचे थे क्या कि दही चूड़ा खाएँगे, चेन्नई से लेके आए थे, लेकिन क्या हुआ कि भूल गए, याद ही नहीं रहा। दिन में याद आया कि भाई दही चूड़ा भी लाए थे, तो अभी क्या है कि डिनर में हम लोग दही चूड़ा करने वाले हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया, सुबह का चीज़ अब रात में कर रहे हैं, लेकिन भाई ख़राब हो जाता ना। चेन्नई से लेके चले थे, वो तो AC कोच में ट्रैवल कर रहे थे तो ऊपर रख दिए थे, तो पूरा दही जो है वो सही है, ख़राब नहीं हुआ है। तो दही चूड़ा भी खाने वाले हैं। साथ ही ये चेरी जो हम लोग ने लिया था विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर, ये भी दही के ऊपर डाल के खाएँगे। और नमकीन में ये चेन्नई से ही लिए थे हल्दीराम का खट्टा मीठा, ये भी है। ये रहा अपना दही चूड़ा
चीनी, चेरी और ये नमकीन अपना खट्टा मीठा। तो चलिए करते हैं डिनर। सुबह का चीज़ रात में खा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन और भाई साहब 1 घंटा 20 मिनट की देरी से आई है MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा में आज पहुंची है। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। 1 घंटा 20 मिनट डिले हम लोग पहुँचे हैं। ये जो ट्रेन है ना टाइम मैनेज कर सकती थी, लेकिन भाई साहब 1 घंटा से लगभग ये ट्रेन ना आउटर पे ही खड़ी थी। मतलब प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा था इन्हें ट्रेन को कि आगे प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन लगी। 1 घंटा पहले ही आउटर पे ट्रेन को खड़ा कर दिया गया था हावड़ा रेलवे स्टेशन के आउटर पे। वैसे रही बात खाने पीने की, तो इस ट्रेन में पेंट्री कोच है और नो डाउट भाई साहब इस ट्रेन का पेंट्री का खाना मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। काफ़ी लंबे समय के बाद किसी ट्रेन का पेंट्री का खाने का हम बड़ाई कर रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि मोनू भाई को अच्छा खिलाया गया, बाकी लोगों को अच्छा नहीं खिलाया गया। भाई सबको खाना जो है ना वो अच्छा दिया गया है। इस ट्रेन का पेंट्री का खाना काफ़ी बढ़िया, आप भी ट्राई कर सकते हैं। वो बात अलग है, दूसरे लोगों को वही थाली 130-140 में बेचा जा रहा है और हम स्टैंडर्ड वेज बिल मांगे तो वही थाली हमें 80 रुपये में दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप कोई भी चीज़ परचेज करते, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसका बिल ज़रूर लीजिए। बिल का जैसे ही डिमांड कीजिएगा, बिल जो है ना सही रेट का मिलता है। तो उसके जैसे बिल लीजिएगा तो आपके साथ जो है ना स्कैम नहीं होगा। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक ना ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, पीस, बाय और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू।